નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમને ધોરણ 5માં હિન્દી વિષય આપણે આજે ભણીશું. એમાં આપણે નિબંધ લેખન કરવાનું આવે છે. હિન્દી વિષયમાં આપણો સિલેબસ બધો પૂરો થયો છે. હવે નિબંધ લેખન આપણે કરવાનું આવે છે. એમાં તો નિબંધ લેખનમાં સૌથી પહેલો નિબંધ આપણે ભણીશું આજે મેરી માં, જે તમારી પરીક્ષામાં આવશે એટલે તમારે એ મોઢે કરી દેવાનો રહેશે. મેરી માં, માં શબ્દ કિતના મીઠા હૈ. હવે આપણી માના વિશે આપણે લખવું હોય તો અહીંયા આપણે હિન્દીમાં લખવાનું છે કે માં શબ્દ કિतना मीठा है. इसे सुनते ही हृदय प्यार से भर जाता है. मेरी माँ ममता की मूर्ति है. वह मुझे बहुत प्यार करती है. वह मेरे खाने पीने, सोने जागने आदि का पूरा ख्याल रखती है. वह हर तरह से मेरी देखभाल करती है. जब कभी मैं बीमार पड़ता हूँ तब वह बेचैन हो जाती है. वह तुरंत मुझे डॉक्टर के पास ले जाती है. मुझसे कोई गलती हो जाने पर भी माँ नाराज़ नहीं होती. वह चाहती है कि मैं बड़ा आदमी बनूं और खूब नाम कमाऊं. इसलिए वह मेरी पढ़ाई लिखाई आदि का पूरा ख्याल रखती है. कोई सीख या जानकारी वह मुझको प्यार से देती है. मेरी माँ का स्वभाव बहुत अच्छा है. वह खूब मेहनती है. माँ के हाथ का बना हुआ भोजन मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ. उसे खुश रखना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ. आ रीते तमारे पहलो निबंध छे मेरी माँ ए आपणे तमारी नोटबुकमां लखवानो छे. जे होमवर्क करो छो ए ज नोटबुकमां तमारे आ निबंध लखवानो अने मोढे करवानो, जेथी तमारे परीक्षामां कंई तकलीफ पड़े नहीं. कारण के पहलो निबंध आपणो मेरी माँ हशे, बराबर. पछी बीजो निबंध छे आपणे होली, जे आपणो तहेवार छे होळी, एना विषे लखवानो छे. तो होली हंसी खुशी का त्यौहार है. यह त्यौहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है. स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े और जवान सभी यह त्यौहार आनंदपूर्वक मनाते हैं. होली के साथ एक पुरानी कथा जुड़ी हुई है कि हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था. उसके प्रहलाद नाम का एक पुत्र था. प्रहलाद भगवान का बहुत बड़ा भक्त था. हिरण्यकश्यप को यह पसंद नहीं था कि प्रहलाद भगवान की भक्ति करे. हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को ऐसा वरदान मिला था कि वह आग में न जल सके. हिरण्यकश्यप के कहने पर वह प्रहलाद को गोद में लेकर चिता में बैठ गई. आग लगाने पर भगवान की कृपा से प्रहलाद बच गया और होलिका जलकर राख हो गई. उस दिन की याद में होली का त्यौहार मनाया जाता है. होली के दिन शाम को होली जलाई जाती है. स्त्रियों गीत गाते हुए होली की पूजा करती हैं. बच्चे बूढ़े सभी मस्त होकर गाने बजाने तथा नाचने लगते हैं. होली के दूसरे दिन धूलेटी का त्यौहार मनाया जाता है. इस दिन लोग एक दूसरे पर गुलाल और रंग डालते हैं. सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं. चाचा नेहरू होली को राष्ट्रीय त्यौहार मानते थे. वे कहते थे कि होली के दिन जैसे सभी रंग एक में मिल जाते हैं, वैसे ही देश के सभी लोग को हिल मिलकर रहना चाहिए. आ होળી निबंध આપણે પરીક્ષામાં આવશે, બરાબર. આ બે નિબંધ તમારે લખવાના અને મોઢે કરવાના છે. મેરી માં અને બીજો છે હોલી. હવે આપણે પરીક્ષામાં વાર્તા લેખન પણ આવે છે, એટલે કે કહાની લેખન. આપણે હિન્દીમાં કહેવું હોય તો કહાની લેખન આવે છે, બરાબર. આ કહાની લેખનમાં આપણે એક વાર્તા સમજી લઈએ અને એ વાર્તા તમારે પરીક્ષામાં મોઢે કરવાની છે. વાર્તા આ રીતે તમારે મુદ્દાઓ આપેલા હશે વાર્તાના, એના પરથી આપણે એનું શીર્ષક આપવાનું, બરાબર, એને શીખ લખવાની, બધું જ એમાં લખવાનું છે. खरगोश और कछुआ दोनों में दौड़ की शर्त लगना. आ रीते मुद्दा आपेला हशे तमारे अने वार्ता लखवानी छे. खरगोश का आगे हो जाना, पेड़ के नीचे आराम करना, कछुए का धीमी गति से चलते रहना, जीत जाना, खरगोश की हार और सीख.
અહીંયા જુઓ, આપણે એ વાર્તા આજે સમજીશું એમાં. તો જે આ કહાની છે એની શીર્ષક આપી છે घमंडी का सिर नीचा. घमंडी का सिर नीचा. एक जंगल था, जंगल में पशु पक्षी रहते थे. उसमें एक खरगोश रहता था. खरगोश को अपनी तेज चाल पर बड़ा घमंड था. एक दिन एक कछुओं को धीरे धीरे चलता देखकर उसने कछुए की मजाक की. कछुए ने खरगोश के साथ दौड़ने की शर्त लगाई. शर्त यह थी कि जो हार जाए वह जंगल छोड़कर चला जाए. लोमड़ी निर्णायक बनी. जंगल के सभी पशु पक्षी दौड़ देखने आए. खरगोश और कछुए को दूर एक वृक्ष पर दौड़ना था. दौड़ शुरू हुई. खरगोश तो छलांगे लगाता हुआ आगे निकल गया. वृक्ष बहुत दूर न था. उसने वापस मुड़कर देखा तो कछुआ पेड़ से बहुत दूर था. खरगोश आराम करने के लिए रास्ते में लेट गया. कछुआ धीरे धीरे लगातार चलता रहा और खरगोश से पहले वृक्ष के पास पहुंच गया. लोमड़ी ने कछुए को विजयी घोषित किया. सभी पशु पक्षियों ने हर्षनाद किया. खरगोश की नींद खुल गई. खरगोश लज्जित हुआ और शर्त के अनुसार जंगल छोड़कर दूसरी जगह चला गया. बराबर. आ रीते આપણે આ બે નિબંધ અને એક કહાની લેખન તમારી નોટબુકમાં લખવાનું અને હું PDF મોકલું એટલે તમારે લખી દેવાનું તમારા નોટબુકમાં અને પછી એ મોઢે કરવાનું છે. આ રીતે આપણા બે નિબંધ અને એક વાર્તા પરીક્ષામાં પૂછાશે. ધન્યવાદ.